हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका आप देख रहे हैं 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल फ्री, ज़ीरो से इंग्लिश सीखें। और आज इस जर्नी को ऑलमोस्ट 50% का जो सफ़र है वो आपने तय कर लिया है। ऑलरेडी आप उसे फिनिश कर चुके हैं डियर। और सबसे पहले मैं आपको एडमायर करना चाहूँगा। एडमायर मतलब आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने अपना आधा सफ़र तय कर लिया है। और आई होप आपकी जो लर्निंग लेवल है वो फर्स्ट डे से आज तक काफ़ी कुछ डिफरेंट रहा होगा। तो ज़रूर आप बताइएगा, कमेंट करिएगा जल्दी से अपने आप को कितना इम्प्रूवमेंट आपने किया है, इसे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। क्योंकि आपका जो कमिट है, आपने जो कमिटमेंट किया है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब कमिटमेंट करते हैं ना अपने आप से, वो कमिटमेंट ही आपकी जो लर्निंग है, जो आपकी जर्नी है, उसे आगे बढ़ाता है। और आज आप यहाँ हमारे डे 16 में हैं। डे 16 बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखें। आज के लिए स्पेशल क्या है? आज के लिए स्पेशल ये है डियर कि हम आज करने वाले हैं मॉडल्स वर्ब हम करने वाले हैं। अभी तक कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग ही रही है। आज का कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा मतलब पहली चीज़ें आपको समझ में आती हैं, अभी भी वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा आपको एडवांस वर्जन आज देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिएगा। शुरू करते हैं इस क्लास को। आज जानते हैं अपनी बेसिक मॉडल्स वर्ब क्या क्या होती हैं। तो मॉडल्स वर्ब आज हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप रेडी हो जाइए। लेट्स गेट रेडी माय डियर स्टूडेंट, लेट्स गेट रेडी। आपको क्या करना है? रेडी हो जाना है। आज रेडी हैं आप? लेट्स गेट रेडी। क्या आपको सीखना है? मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स, ये रही मॉडल्स वर्ब। ये हम ग्रुप में पढ़ने वाले हैं डियर। 4 ग्रुप, ध्यान रखिएगा, 4 ग्रुप आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले डियर, फर्स्ट ग्रुप नंबर 1, ये है आपका ग्रुप नंबर 1। यहाँ है आपका ग्रुप नंबर 2, और ये है आपका ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4। अब ये ग्रुप क्यों बनाए हैं डियर? आपको समझने में आसानी रहे इसलिए यहाँ पर ग्रुप बनाए गए हैं। आपने वर्ब तो सुना है पहले से। पहले मॉडल्स वर्ब का मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग नहीं आएगा आप स्टार्टिंग की जर्नी को पूरा नहीं करते। देखिए, पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है। फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन आगे की जर्नी को पहला स्टेप आपकी आसान कर देता है। आपने देखा होगा, जब आप स्टार्टिंग में चलते हैं ना, जब आप शुरुआती दौर में चलते हैं, तो काफ़ी सारी मुसीबतें, काफ़ी सारे बैरियर्स आपके रास्ते में आते हैं। लेकिन जब आप जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, जब जान लिया तो जान लिया, और ठान लिया तो ठान लिया। अब मुश्किल क्या, आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। आपने ठान लिया है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके सामने कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, कमज़ोर पानी की बूंद पत्थर को चीर देती है। कमज़ोर पानी की बूंद पत्थर को चीर देती है, लेकिन कैसे? कंसिस्टेंसी के साथ में। कंसिस्टेंसी, लगातार एफर्ट, आपके कंसिस्टेंसी, लगातार एफर्ट, कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर स्टडी कर रहे हैं, आप डेली पढ़ रहे हैं, तो फिर आप एक दिन अपनी लर्निंग को प्रूव कर पाएंगे, अपने आप को आप प्रूव कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आज हम जानते हैं मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब आपने पढ़ी हैं, जो भी एक्शन होते हैं उसे वर्ब बोलते हैं। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, मिलना जुलना, सब कुछ एक्शन है, सब कुछ एक्शन है। लेकिन अगर आप मॉडल्स की बात करेंगे तो मॉडल्स भी एक तरीके की वर्ब होती हैं, लेकिन ये आपके एक्शन का, जो आपने क्रिया की है, अभी अभी जो एक्शन किया है आपने, जो वर्ब आपने लिखी है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आप बोलेंगे आई, क्या बोलेंगे आप? आई स्पीक इंग्लिश। गुड। लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए, एक बात को आपको आज समझना पड़ेगा कि अगर आप इन चीज़ों को तो बोल लेते हैं, दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये है कि मॉडल्स का यूज कहाँ है इसमें? इसमें अभी तक कोई मॉडल्स का यूज़ नहीं हुआ है, अब यूज़ होने वाला है। आपने सिंपली अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, आप कोई भी काम आप करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ,
आई टीच इंग्लिश। अभी तक यहाँ सिर्फ मैं टीचिंग कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर मॉडल्स का कोई यूज़ नहीं हुआ है, तो मॉडल्स का यूज करने के लिए डियर आपको क्या करना है, जो एक्शन है ये जो टीच है, अब टीच करने का मूड क्या है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने को या मूड्स को आपके शो करे, दैट्स मॉडल्स वर्ब। या ऐसा बोल सकते हैं मूड ऑफ एक्शन, दैट इज मॉडल्स वर्ब। क्या मूड ऑफ एक्शन, आपका मूड होता है ना, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे ये काम करना है, तो कैसे बोलेंगे आप, मॉडल्स का यूज करके बोलेंगे। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो पहले क्या था, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मेरी डेली का रूटीन है, डेली का रिपीटेड सेंटेंसेस है, लेकिन मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ मेरी एबिलिटी का क्वेश्चन है। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, एबिलिटी की बात हो रही है, इसमें आपकी एबिलिटी काउंट हो रही है। आप कोई काम कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट, आप इस काम को कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यस यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप बताते हैं मूड को, मतलब मॉडल्स का मूड क्या, एक्शन का मूड क्या है, ये मॉडल्स बताती है आपको। क्लियर है? तो मूड आपका नॉर्मल जो एक्शन है उसका मूड क्या है, किस तरीके से बोलना चाहते हैं, फीलिंग्स कैसे ट्रांसफ़र होगी, क्लैरिफाई कैसे करेंगे। अभी तक आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, अब इन चीज़ों को लगा के उसे थोड़ा सा और एडवांस बनाएंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं बेसिक मॉडल्स वर्ब का। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने हटा दिया है। अभी सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर आपको एमवी लगाना है, एमवी मतलब मॉडल्स वर्ब। यहाँ पर लगाना है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हर किसी में आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कोई भी स्ट्रक्चर आप पूरा करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। मॉडल्स वर्ब के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखिएगा। मॉडल्स वर्ब के साथ एक्शन की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कितनी फॉर्म होती हैं? मेजर 3 फॉर्म होती हैं किसी भी एक्शन की, लेकिन हम 5 लेके चलते हैं, जिसमें एस लगा के सिंगुलर और आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। फिफ्थ फॉर्म एस लगा के बनती है, आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनती है, ये बात आपको पता है। टीच मैंने टीचेस हो जाएगा या फिर टीचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीचिंग। यहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, इसमें कोई एस नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ये देख लिया है हमने, और अब बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट, उसके बाद हम मॉडल्स को समझने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ जितने हमारे सब्जेक्ट हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। सो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, और यहाँ पर मैंने बोला मिस्टर जैक। मिस्टर जैक, इन सब के साथ आपको मॉडल्स वर्ब ही लगानी है। मॉडल्स वर्ब लगानी है इन सब के साथ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपने लगाया मॉडल्स वर्ब प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी एक्शन लगाएंगे उसका मीनिंग हम बाद में देखने वाले हैं डियर। यस, ऑफ कोर्स हम बाद में मीनिंग देखेंगे। यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। अब इसमें सेंटेंसेस बनाएंगे हम। इसमें सेंटेंसेस बनाना हम शुरू कर देंगे। कैसे शुरू करेंगे? कोई भी सेंटेंस आप यहाँ बना सकते हैं। जैसे वह कोई काम कर सकता है, ही कैन ड्राइव कार। वह कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव कार। क्लियर? अब इस सेंटेंस को आपने लिखा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अब मॉडल्स के बारे में। यहाँ तक आपको क्लियर है? अभी तक हमने क्या किया है? मॉडल्स वर्ब मोड ऑफ एक्शन होता है,
मॉडल्स मतलब मोड ऑफ एक्शन की बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात डियर लर्नर्स आप समझ जाइए, ये होता है स्ट्रक्चर जो हम यूज कर रहे हैं। और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या, ये सारे सब्जेक्ट लिए, इन सब सब्जेक्ट के साथ में मॉडल्स वर्ब लगेंगी। कोई भी मॉडल्स वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो समझ लीजिए। स्ट्रक्चर मतलब दूसरा जो लेवल है क्वेश्चन को समझने का, वो अभी ग्रुप क्यों बनाए हैं हमने, क्योंकि हम इसे ग्रुप में पढ़ने वाले। पहला ग्रुप जो है ये एबिलिटी शो करेगा आपकी। क्या एबिलिटी मतलब कोई भी काम आप कर सकते हैं, आप में एबिलिटी है, आप में योग्यता है, आप में ताकत है, तो आप उसे कर सकते हैं। क्या एबिलिटी के केस में आप यहाँ कर सकते हैं, दैट्स द एबिलिटी। ठीक है, सो ये एबिलिटी आपकी है। एबिलिटी मतलब योग्यता आपकी है, जैसे आप कोई काम कर सकते हैं। तो कैन यहाँ पर यूज करना है। कैन का मतलब है सकता हूँ। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैन का मतलब सिर्फ सकता हूँ है। यहाँ पर अगर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर एस लिखा है सब्जेक्ट, तो अगर मैं आई की बात करता हूँ यहाँ पर आई यू, तो आई के साथ में सकता हूं, मैं कोई काम कर सकता हूं। यू के साथ में तुम कोई काम कर सकते हो, तो सेंस क्या आएगा, सकते हो। वह कोई काम कर सकती है, सकती हूं। वह काम कोई कर सकता है, वह कोई काम कर सकता है, तो ही आएगा। तो ही के साथ सकता है, सकता है, सकता हूं, सकती है, सकते हैं, सब के लिए आप कैन यूज करेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कैन का यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग आएगा इस सेंस में। तो आपको क्या लेना है, सेंस लेना है। हम वहां जा सकते हैं, सो भी कैन लगेगा। ही, सी और मिस्टर जे, किसी का भी नेम आप लेके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे सब्जेक्ट्स जो हम यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कैन का जो मीनिंग है डियर वो सकता हूँ हो जाएगा, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। एक एक करके हम यूज करना शुरू कर देते हैं जल्दी से। आर यू रेडी? Yes or no? Are you ready, dear learners? Are you ready to do practice to make the sentences? So please sentences बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बनाना है? सेंटेंस आई के साथ कैन लगाना है। कैन, आई कैन। अभी करते हैं, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव कार। आई कैन ड्राइव कार। मैं मोबाइल चला सकता हूँ। आई कैन यूज़ मोबाइल। मैं कोई भी काम, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, आई कैन टीच इंग्लिश। अब ये आई के साथ बना है। अभी अगर आई कैन टीच इंग्लिश, यू कैन टीच इंग्लिश, आपके लिए है कि आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो। यू कैन टीच इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। वी कैन टीच इंग्लिश, वे इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। दे कैन टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा सकता है। ही कैन टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा सकती है। सी कैन टीच इंग्लिश, मिस्टर जैक इंग्लिश पढ़ा सकता है। मिस्टर जैक कैन टीच इंग्लिश। इसके बाद डियर ड्राइव कार मतलब मैं गाड़ी चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव कार। अभी सिर्फ कैन की बात कर रहे हैं। आई कैन ड्राइव कार, सिंपल यहाँ मैंने यहाँ लिखना है। एक सेंटेंस मैंने किया, बनाया किसका, कोई भी एक्शन लिया, सब्जेक्ट एक्शन मैंने लिया यहाँ पर कैन का, आई कैन, और यहाँ पर लिया मैंने ड्राइव कार। अब आपको यहाँ से करनी है प्रैक्टिस। ये है प्रैक्टिस सेशन, यहाँ के बाद आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है। सेंटेंस, आई कैन ड्राइव कार। आई कैन ड्राइव कार। आई कैन मेक फूड। आई कैन चॉप द वेजिटेबल। आई कैन प्लग द फ्लावर फ्रॉम द ट्री। मैं क्या कर सकता हूँ, फूल तोड़ सकता हूँ पेड़ से। ठीक है, पेड़ से फूल तोड़ सकता हूँ। तो वो कोई भी काम कर सकते हैं। आई कैन तो बनना है आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन। आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन। आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन। क्या कैन, आगे वो एक्शन लगाइए आप। आई कैन ड्राइव कार, यू कैन ड्राइव कार, दे कैन ड्राइव कार, वी कैन ड्राइव कार। ठीक है। ही कैन ड्राइव कार, सी कैन ड्राइव कार, मिस्टर जैक कैन ड्राइव कार। तो कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो आप कैन से बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात नेगेटिव यहाँ आप साथ साथ बना सकते हैं। कैन नॉट, और कैन नॉट को बोलते हैं कांट। क्या बोलते हैं, कांट। कांट अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं तो न एन जो है टी बहुत बाद में आता है, कांट, तो टी बाद में आता है। तो कांट आप इंडियन एक्सेंट के साथ ही बोलिएगा,
कैंट, आई कैंट ड्राइव कार, आई कैंट गो देयर, आई कैंट गो देयर, आई कैंट गो देयर। तो सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर नोट लगा के, ठीक है। तो कैन का मतलब है सकता हूँ। अब बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर बात आती है कुड की। कुड का मतलब है सकता था। ये भी एबिलिटी के बारे में, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की एबिलिटी। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ तो ये प्रेजेंट की एबिलिटी है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं गाड़ी चला सकता था, मैं पिछले साल अच्छा क्रिकेट खेल सकता था या खेल पाता था, तो इसका मतलब क्या है कि पिछले साल मेरे अंदर ये योग्यता थी, एबिलिटी थी, जो मैं इंग्लिश मतलब गाड़ी चला सकता था या कोई भी काम पिछले साल आप कर सकते थे, तो उसके लिए कुड लगेगा। आई कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल, आई कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल लास्ट ईयर। क्लियर? लास्ट ईयर मतलब पिछले साल मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता था। तो ये एबिलिटी की बात हुई है, पास्ट में कोई एबिलिटी थी, ठीक है। सो अभी नहीं कर पाते तो पास्ट की एबिलिटी को आपने यहाँ पे यूज कर लिया है। पास्ट की एबिलिटी का यूज कैसे हुआ है वो समझ लीजिए आप। पास्ट की एबिलिटी का यूज कुड के साथ आपने किया, कुड, ठीक है। अब यहां पर मैंने कैन की जगह क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहां पर कुड। कैन हटाया मैंने और यहां पर लगाया मैंने कुड। क्लियर? क्या लगाया? कुड। अब मैं यहां पर वो सेंटेंस लिख देता हूं, क्या? कुड का। आई कुड ड्राइव कार, आई कुड ड्राइव कार मतलब मैं गाड़ी चला सकता था लास्ट ईयर। आई कुड ड्राइव कार लास्ट ईयर, ठीक है। वे गाड़ी, पिछले साल वे गाड़ी चला सकते थे, दे कुड ड्राइव कार लास्ट ईयर। क्लियर? पिछले साल हम अच्छा क्रिकेट खेल पाते थे, सो वी कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल लास्ट ईयर। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट, कुड का सेंस आपको समझ में आ गया है कि सकता था, सकते थे, सकती थी, सकता था, सबका मीनिंग जो है वो यही आएगा, ठीक है। जैसा आप चाहते हैं, वह कर सकता था, मैं कर सकता था, या फिर वे कर सकते थे, सबका मीनिंग कुड के साथ आप बदल जाएगा। तो क्या करेंगे आप, वह पिछले साल अच्छा फुटबॉल खेल सकता था, तो आप बोलेंगे ही कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल लास्ट ईयर, ठीक है। नोट नाउ मतलब वो कर सकता था, एबिलिटी थी। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको एबिलिटी के केस में देखने को मिलेगी। विल बी एबल टू का मतलब यह है खेल सकूँ, जैसे मैं अगले साल अच्छी इंग्लिश बोल सकूँगा। अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नेक्स्ट ईयर, या फिर आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकूँगा। आपको कमेंट करना है और ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, आई विल बी, यहाँ पर आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर दिस कोर्स, इस कोर्स के बाद मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकूँगा। आई विल बी एबल टू स्पीक वेरी वेल इंग्लिश आफ्टर दिस कोर्स, इस कोर्स के बाद मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकूँगा। क्या बोलेंगे आप, विल बी एबल टू, मैं गाड़ी चला सकूँगा, ठीक है। आई विल बी एबल टू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे आप, आई विल बी एबल टू ड्राइव कार। फॉर्मूला सेम रहेगा, आई विल बी एबल टू ड्राइव कार, सब्जेक्ट आई, मॉडल्स वर्ब विल बी एबल टू, एक्शन ड्राइव, ऑब्जेक्ट कार, ठीक है। मैं कार चला सकूँगा, तो कोई भी काम आप कर सकेंगे, आप में एबिलिटी होगी, उम्मीद होगी फ्यूचर में किसी एबिलिटी को, किसी काम को आप कर सकेंगे। उसकी एबिलिटी आप में होगी, अभी भले ही नहीं है, उसमें होगी, तो आप बोल सकते हैं आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू ड्राइव कार, आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश, आई विल बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर नहीं आता है लेकिन आप चला सकते हैं कंप्यूटर, तो आप बोलेंगे यस आई विल बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। आप क्या बोलेंगे, आई विल बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। सेम तीनों चीज़ें ग्रुप नंबर फर्स्ट हमने पूरा कर लिया है। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की, जिसका मतलब होता है चाहिए, मस्ट का भी मतलब चाहिए होता है, ought to का मतलब चाहिए। शुड, मस्ट, ought to, 3 चीज़ें हैं। शुड, मस्ट, ought to, 3 चीज़ें क्या हैं। शुड मैंने चाहिए, जब भी आप जर्नल एडवाइस की बात करें कि आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर,
हमें वहाँ जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप शुड लगा सकते हैं। क्या शुड आप लगा सकते हैं? किसके साथ में? किसी के भी साथ में आप शुड लगा सकते हैं। किसी के भी साथ में मतलब आप जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के साथ में शुड लगा सकते हैं डियर। ये शुड आपका यूज़ हो जाएगा। शुड मतलब जर्नल एडवाइस के लिए, आपको एडवाइस देनी है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड डू प्रैक्टिस। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड डू प्रैक्टिस एवरी डे। आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे। ईच एंड एवरी डे, प्रत्येक दिन करनी चाहिए। तो आप जैसा बोलना चाहते हैं ऐसा बोल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, मस्ट की बात आती है जहाँ जरूर चाहिए, आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर मतलब जब वहाँ ज़्यादा नेसेसरी की बात हो जाएगी, बहुत अर्जेंट बात हो जाएगी, आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा या ज़रूरी से थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, तो वहाँ पर आप मस्ट लगा सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आपको ज़रूर रेस्ट करना चाहिए, मतलब रेस्ट करना चाहिए ये है लेकिन ज़रूर करना चाहिए, इंजरी हो सकती है, तो आप बोलेंगे यू मस्ट टेक रेस्ट। आज आपको रेस्ट, ज़रूर रेस्ट करना चाहिए, यू मस्ट टेक रेस्ट टुडे। टुडे यू मस्ट टेक रेस्ट। टुडे एड्रेसिंग वर्ड है, पहले लगाएं बाद में लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मीनिंग में, तो मीनिंग सेम रहता है पूरे सेंटेंस का। तो मस्ट आप ज़रूर चाहिए के केस में डियर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? ज़रूर चाहिए के केस में आप लगा देंगे क्या? ओ टू। ओ टू कहाँ लगेगा? शुड जर्नल एडवाइज के लिए लगेगा, मस्ट आपका जो जहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आप मस्ट लगाएंगे। ओ टू लगेगा डियर जहाँ आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, मोरल ड्यूटी ऐड होती है, आपको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। यस ऑफ कोर्स आपको कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। नो मोर एडवाइस टू यू, नो मोर एडवाइस टू यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको अपनी मोरल ड्यूटी, मूल कर्तव्य आपको देखना चाहिए क्या है। जैसे आपको अपनी मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। तो ये बात तो ठीक है, शुड लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही होगा ought to, जहाँ ज़रूरी काम है लेकिन आपकी ड्यूटी भी है, उससे आपका मोरली सपोर्ट डाउन होता है या आप मोरली ड्यूटी जो है, कर्तव्य अपना भूल रहे हैं, तो उस केसेस में आप वहाँ ought to लगाइएगा। ठीक है, अपने मम्मी पापा की आपको क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ योर मॉरल ड्यूटी, तो वहाँ पर आप ought to लगाइएगा। शुड मस्ट मत लगाइएगा, ज़रूर करनी चाहिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ought to है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है ये करना। सो कितने लोग यहाँ पर अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं? तो वो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ought to के साथ सेंटेंस बना के कमेंट में लिखिए क्या? ought to, I ought to respect my parents, I ought to respect my elders, I ought to respect my elders, brother या फिर sisters, बड़ों का आप आदर करते हैं, तो आप ज़रूर लिखिएगा I ought to respect my parents। क्लियर? सो ये आपका जो है मोरल ड्यूटी है, इसलिए आप यहाँ लगाते हैं क्या? ought to। तो दोनों ग्रुप आई होप आपको अभी तक क्लियर हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपके ग्रुप, दो ग्रुप हैं यहाँ पर, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू। इनका पहले मीनिंग समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम सेंटेंसेस के साथ इसे समझने वाले हैं डियर। क्या समझने वाले हैं? हैज़ टू, हैव टू, जब भी कंपल्सन होगा डियर तो वहाँ पर आप टू लगा के यूज़ करेंगे। जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। जब भी सीखनी है मतलब कोई काम करना है या करना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना है तो भी आप बोलेंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मजबूरी है, तो भी आप बोलेंगे क्या? आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हैव टू और हैज़ टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगते हैं। आपने पहले कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझा है कि कैसे ये यूज़ होते हैं। हैड टू का मतलब है पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था, हैड टू लगाएंगे। विल हैव टू, कोई काम करना
पड़ेगा, ये लगाएंगे। दूसरी बात आप समझते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 4 की, नीड टू, यूज टू और डेयर टू। ज़रूरत है, तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पर ये मॉडल्स और सेमी मॉडल्स दोनों में यूज़ होती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप डू डज के साथ भी बना सकते हैं, यू डोंट नीड टू ऐसा भी बोलते हैं। सो और नॉर्मल आप नीड को भी बोल सकते हैं। क्लियर? कैसे वो आगे समझेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, जब ज़रूरत है, आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, तो आप बोलेंगे यू नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल आप बोलते हैं यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। तो नीड टू यहाँ पर लगेगा। यूज़ टू किया करते थे, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। मैं, जैसे कोई कैंडिडेट है कि रोहन स्मोकिंग किया करता था, रोहन यूज़ टू स्मोक बट नोट नाउ। रोहन स्मोकिंग किया करता था, अब नहीं करता है, तो आप क्या बोलेंगे? रोहन यूज टू स्मोक बट नॉट राइट नाउ। क्लियर? सो ऐसे आपको यूज करने हैं ये जो बेसिक मॉडल्स वर्ब हैं वो। आगे देखते हैं हैज़ टू हैव टू का। तो सिंपल हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हैव टू के लिए आप सिंपल लगा सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। हैव टू के लिए क्या यूज करना है? इनके लिए आपको हैज़ टू यूज करना है, हैज़ टू। और ऊपर वाले सेंटेंस जो है, जो सब्जेक्ट है हमारे, यहाँ करना है हैव टू। क्लियर? सो मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट। उसे मार्केट जाना है, ही हैज़ टू गो टू मार्केट। ही हैज़ टू गो टू मार्केट। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखनी है, ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश। सिंपल आपको यहाँ पर ये चीज़ समझानी है और बतानी है। उसके बाद डियर यहाँ पर बात करते हैं कि अगर यही बात, सिंपल एग्जाम्पल लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे इंग्लिश बोलनी है, तो आप यहाँ सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है वो यूज करेंगे। क्या? आई हैव टू, यहाँ पर आपने किया आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज, क्या? आपने लगाया हैड टू लगाया तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, तो आप बोलेंगे आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिंपल आपने एक स्ट्रक्चर यूज किया, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ लगा दिया विल हैव टू। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा, यू विल हैव टू मीट हिम। तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। क्या बोलेंगे आप? यू विल हैव टू डू दिस वर्क। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे आप? यू विल हैव टू डू दिस वर्क। तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आपसे बात कर, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी अपना इंटरव्यू क्रैक करना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हैव टू और विल हैव टू दोनों, तो सिचुएशन समझिए। मॉडर्न इंग्लिश में जब आपको बोलना है कि मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, ऐसा भी बोलते हैं आप, सही। विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों ही ठीक है। जैसे आपने सिचुएशन देखी होंगी, आप मूवी देखते हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आप देख रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ आप मीटिंग में बैठे हैं और वहाँ कोई कैंडिडेट मीटिंग में बैठा है, उसका कॉल आता है, तो वो तुरंत कहता है एक्सक्यूज़ मी गाइज, आई हैव टू गो, एक्सक्यूज़ मी, आई हैव टू गो। तो इसका मतलब है माफ़ करना, मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं आप, एक्सक्यूज़ मी गाइज, आई विल हैव टू गो, आई हैव एन अर्जेंट कॉल, आई हैव ए अर्जेंट कॉल, आई हैव टू गो, आई हैव ए अर्जेंट कॉल, मेरे पास एक अर्जेंट कॉल है, ठीक है, तो मुझे जाना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसा आप बोल सकते हैं।
सिंपल आपको यूज करना है, विल हैव टू। तो आई होप ये ग्रुप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं, नीड टू की। तो यहाँ पर आपने क्या किया, हैव की जगह लगाया नीड टू। ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है तो क्या बोलेंगे आप, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मुझे सर से मिलने की ज़रूरत है, आपने बोला मुझे सर से मिलने की ज़रूरत है, आप क्या बोलेंगे, आई नीड टू मीट टू सर। क्लियर, मीट टू सर। तो सिंपल आपने बोल दिया सर से मिलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने डेयर, मुझ में सुबह जल्दी उठने की हिम्मत है, आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे में सुबह जल्दी उठने की हिम्मत है, आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सिंपल आप ऐसा बोल सकते हैं। यूज़ टू, मैं जैसे कुछ टाइम बाद आप कहेंगे मैं सर की वीडियो देखा करता था, तो आप क्या बोलेंगे, आई यूज़ टू, देखा करते थे मतलब कोई काम आप किया करते हैं, उसके लिए आप यूज़ टू यूज़ करते हैं। आगे आप और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें कुछ नई चीज़ें आप सीखेंगे। यहाँ पर आपको करना है यूज़ टू। आई यूज़ टू वॉच सॉरी माई टंग इज ट्विस्ट। मेरी ज़ुबान फिसल गई, कैसे बोलेंगे, माई टंग इज़ ट्विस्ट, माई टंग इज़ ट्विस्ट। सो आप बोल सकते हैं माई टंग इज ट्विस्ट। आप बोलते हैं कि मैं सर की वीडियो देखा करता था, तो आई यूज टू वॉच सर वीडियोस। क्लियर, मैं इंग्लिश सीखा करता था, आई यूज टू लर्न इंग्लिश। मैं जैसे कोई भी काम, मैं स्कूल जाया करता था, अब स्कूल तो नहीं जाते हैं आप, या कुछ बच्चे जाते हैं स्कूल, अब आप कॉलेज जाना शुरू कर दिया आपने, अब बड़े हो गए हैं आप, ऑफिस जाना शुरू कर दिया, आपको इंटरव्यू देना है, अभी कॉलेज आप पास आउट कर चुके हैं, तो आप बोलेंगे आई यूज़ टू गो टू स्कूल। क्लियर, आई यूज़ टू टीच इंग्लिश, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट खेला करते थे, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। होमवर्क में आपको क्या करना है, सिंपल सा है। यहाँ पर आप कैन का यूज करके आई कैन ड्राइव कार, तो इसके आप 6 वे बना के लेके आएंगे कैन के साथ में। 6 वे ऑलरेडी आपने देखे हैं, आई कैन ड्राइव कार, आई कान ड्राइव कार, कैन यू ड्राइव कार, कांट यू ड्राइव कार, हाउ कैन यू ड्राइव कार एंड हाउ कांट यू ड्राइव कार। ये 6 वे आपको बनाने हैं। साथ ही साथ आप कैन के साथ में कुड के 6 वे बनाना आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बनाइएगा। आगे के 6 वे कैसे बनेंगे, जितने लोगों को पता होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मुझे पता था। और ये लेक्चर आपको कैसे लगे हैं, किस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, कि आपको ये क्लासेस कितनी अच्छी लग रही हैं, आप ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके शेयर, आपके कमेंट, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम लेके आते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, हैव ए गुड डे।